राधा रमण वाणी बिहारी लाल की जय। जगत जननी जगदम्बे माता की जय। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। द्वारे तुम्हारी जो भी आता, द्वारे तुम्हारी जो भी आता, बिन मांगे ही सब पाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे। राजा होया होए भिखारी, राजा होया होए भिखारी, पापी होया होए पुजारी, पापी होया होए पुजारी। फिर भी माँ तुमने सबसे जोड़ा, पापे का माता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। तू चाहे जो जीवन दे दे, तू चाहे तो जीवन ले ले, तू चाहे तो जीवन दे दे, तू चाहे तो जीवन ले ले। जन्म मरण सब आपे है तेरे, जन्म मरण सब आपे है तेरे। साथे है माता, जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। जब जगत जननी तुझको पुकारा, जब जगत जननी तुझको पुकारा, तूने दिया माँ के सहारा, तूने दिया माँ के सहारा। हर भोलेना ही को तेरा प्यार तेरा है दिखाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। द्वारे तुम्हारे जो भी आता, द्वारे तुम्हारे जो भी आता, बिन मांगे ही सब पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। बोलो जगत जननी जगदम्बे माता की जय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भार्गवाचौ भगवते सौम्यं अरहतं तव श्रियं विष्णोर्वामनं रूपेण
अदितेः पुत्रकां गतः। भगवान आनंदगंज परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया कि भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास गए तो दूर से ही जब वहां यज्ञ चल रहा था तो दूर से ही भगवान को शुक्राचार्य जी ने देखा। तो शुक्राचार्य जी राजा बलि के गुरु हैं तो पहचान गए ये तो श्री लक्ष्मीपति नारायण हैं और ये मांगने के बहाने केवल राजा इस बलि का सर्वस्व लेना चाहते हैं। तो यही बात शुक्राचार्य जी बलि को कहते हैं कि हे राजन, ये साक्षात नारायण हैं जो वामन के रूप में अदिति और कश्यप के पुत्र बनकर के तेरे पास आ रहे हैं। ये तेरा सब कुछ ले लेंगे। मेरी राय मानो तो इनको कुछ मत देना, क्योंकि अपनी बुद्धि से अधिक जो गुरु की बुद्धि होती है ना, श्रेष्ठ होती है। इसमें मेरी बात मान लेना। जो हमारे शत्रुओं का हित करना चाहता हो उसे अवश्य मार डालना चाहिए। क्यों ऐसा हित किस काम का? यह सुनते ही राजा बलि को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि बुढ़िया भी क्या कह रहे हैं। एवं गुरुन् वक्तव्यं धर्ममार्ग विरोधतः यद्यादत्ते स्वयं विष्णुः किं साध्यगम्बरम् कुर्वन्ति पंडिताः यज्ञान् विष्णु प्रणीत तत्परः सचदे साक्षात् वारणो ततको भुवि। तो बलि कहने लगे, गुरुजी आप ऐसे धर्म विरोधी बात क्यों करते हैं? जब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत महात्मा दिन रात जिनकी स्तुति करते हैं, जिनके चरणों में को प्राप्त करने के लिए, तो ये मेरा कितना अहोभाग्य है कि भगवान मेरे द्वार पर कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं। ये सब उन्हीं का तो है, मेरा थोड़ी है, आपका थोड़ी है। इन्हें सृष्टि ही समस्त प्रभु की है और वो मेरे जीवन को धन्य करने के लिए, मेरे जन्म जन्मांतर धन्य हो जाएगा कि भगवान आकर के कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं। अगर भगवान आते हैं तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी, क्योंकि जीव के, मनुष्यों के, राक्षसों के, देवताओं के जिह्वा के अग्रभाग पर हरि के दो नाम का स्मरण होता है तो उसका जन्म धन्य हो जाता है। वो विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार का जन्मना बार बार का मरना, इस बंधन से ही छूट जाता है।
मैं केवल उस नारायण की संतुष्टि के लिए ही तो यह यज्ञ कर रहा हूं। अगर वो पधार रहे हैं तो इसका मतलब मैं निस्संदेह कृतार्थ हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया। ऐसी वार्तालाप करते ही भगवान जो है ना उस यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे। और सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषियों, विष्णुवैष्णवे जगत धात्रे धत्वार्धै विविधैर्वरिः रोमाञ्चितर्भुर्भूत्वा हर्षो सृजन्नो ब्रवीत्। विष्णु जी के आने पर फिर उन्हें विधि पूर्वक क्या किया, अर्घ्य दिया। रोमांचित शरीर एवं प्रसन्नता के आंसू से पूर्ण नेत्र के लिए भगवान से राजा बलि कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। अद्य मे सफलम जन्म अद्य मे सफलो मखः जीवनम सफलम वेद्य कृतातोऽस्मि न संशय। मेरा जीवन आपने धन्य कर दिया, इसमें कोई संशय नहीं। हे प्रभु, आप आसन ग्रहण करें, बैठिए, मैं आपकी क्या सेवा करें, क्या सेवा कर सकता हूं। समस्त ऋषिगण बैठे हुए हैं, सभी कृतार्थ हो गए आपके केवल जन्म, आपके केवल दर्शन मात्र से। सबके पूर्व जन्म का पुण्य उदय हो गया। फिर कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में भगवान आए, कहते हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज मैं कृत्य हो गया, भाग्यशाली हूं मैं। हे कृपानाथ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान कहते हैं हे राजन, मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझे क्या चाहिए। ब्राह्मण का कार्य तो तपस्या करना है, मुझे तप करने के लिए मेरे को केवल 3 पग भूमि चाहिए। शिव जी बोले, राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, आपको केवल 3 पग भूमि क्यों चाहिए? आप केवल समस्त राज्य को मांग सकते हो, क्योंकि समस्त पृथ्वी ही आपकी है। आप तो मेरा राज्य क्यों नहीं मांग रहे? भगवान कहते हैं कि हे दैत्यराज, आप गुप्तादिगुप्त वचनों को सुने। अरे जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, वो फिर राज्य का क्या लोभ करेगा? उसको धन से क्या प्रयोजन है? और फिर मैं तो सबका अंतर्यामी हूं, मेरे लिए क्या है, सब कुछ ना के बराबर है। मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, समस्त पृथ्वी ही तो मेरे अधिकार में है। अतः सब लोग क्षत्रियों की आज्ञा का पालन कर परम सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हारे द्वार पर मांगने के लिए आया हूं। क्षत्रिय का क्या धर्म है? ब्राह्मण को दान देना, और उस दान में भी सर्वश्रेष्ठ दान है भूमि का। जो पृथ्वी का दान करता है, भूमि का दान करता है, वह फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसका फिर जो है इस संसार में जन्म नहीं होता। इसलिए कहते हैं पृथ्वी का दान श्रेष्ठ है। इसलिए मैं तब करने के लिए आपसे 3 पग भूमि का दान चाहता हूं। भूमि दान मानो सर्वस्व फल देता है, मोक्ष देता है। शतपात को भूमि दान करने से सभी दानों का फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि सुनो, गंगा तट पर
विधिपूर्वक सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने से मनुष्यों को जो फल मिलता है ना, वही भूमि दान करने से प्राप्त हो जाता है। हे राजन, निश्चला पृथ्वी किसी के साथ नहीं जाती। मानधाता जैसे महान राजा भी इसे छोड़ करके देवलोक चले गए। इस चंचला संपत्ति का जो लोग दान करते हैं उन्हें श्रेष्ठ गति मिलती है और वे इस जीवन में तथा अगले जीवन में भी कृतार्थ हो जाते हैं। इसलिए भूमि का दान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो इस प्रकार से राजा बलि को जब भगवान इस प्रकार का उपदेश देते हैं तो फिर कहते मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं, कथा सुनाता हूं कि इतिहास समिमं वक्षे क्षणो दैत्य कुलेश्वरः यदिच्छा श्रद्धया युक्तो भूमिदानं समं भवेत्। आसीत् पुरा द्विजवरो ब्रह्मकल्पे महामुनेः दरिद्रो वृद्धिहीनश्च नाम भद्रमदर्वरे। जिसको सुनने मात्र से पूर्ण पृथ्वी का इस जो है भूमि का दान फल प्राप्त हो जाता है। प्राचीन समय में क्या इतिहास बताते हैं कि प्राचीन समय में भद्रमती नामक एक महामुनि हुए। वे दरिद्र थे, उनके पास बिल्कुल धन नहीं था, वृत्तिहीन थे। उन्होंने सदैव पवित्र धर्म शास्त्रों का श्रवण किया था। उनकी 6 पत्नियां थी और 240 पुत्र हुए। हे दैत्य श्रेष्ठ, वे सभी पुत्र क्योंकि कोई काम धंधा नहीं था, अन्न धन का आवागमन नहीं था, तो इसलिए जीविका के लिए सदा जो पुत्र थे ना, भूखे रहते थे, भूखे मरते थे। तो उन्हें देखकर भद्रवती को बड़ा कष्ट होता था। कहने लगे कि पुत्रों के बिना क्या है, जन्म बेकार है, जन्म को धिक्कार है। और पुत्र हो गए हो, उसके बाद धन ना हो तो ये जीवन धिक्कार है। और ये भी हो जाए इसके साथ धर्म न लगा हुआ, धर्म से अगर आप ना जुड़ो तो आपका जो है ना सब कुछ बेकार है। क्योंकि धर्म के द्वारा ही अतिथि सेवा होती है, धर्म के द्वारा ही यज्ञादि कर्म होते हैं, धर्म ही दान कराना सिखाता है, धर्म ही सेवा करना सिखाता है। भीख मांगने से मिलेगा सुख रहित जन्म को धिक्कार है। कब तक भीख मांगे, कुछ ना हो तो भीख मांगने से तो ये जीवन ही धिक्कार है। गुण सौम्यता विद्युदाता श्रेष्ठ कुल में जन्म को भी धिक्कार है। आपके पास बहुत गुण है, श्रेष्ठ कुल में जन्म ना हो और श्रेष्ठ कुल में जन्म हो भी गया हो तो आप कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हो, तो आपके जीवन में उसका कोई फल नहीं है। आप विद्वान हो, पत्नी भी है, पुत्र भी है, पौत्र भी है, भाई बंधु सब हैं, लेकिन अगर धन ना हो, धर्म ना हो तो ये सभी आपको त्याग देंगे। ऐसा सोच करके मन में विचार आने लगा कि मैं क्या करूं। फिर कहते हैं कि आशा का पिंड, अगर मैं सब कुछ हो, ये आशा बनाए रखें, अब मिल जाएगा, तब मिल जाएगा, मेरा अब हो जाएगा, ये तब हो जाएगा, तो ये जीवन का भी क्या लाभ। आशा रखना भी बेकार है। तो इस प्रकार सोच रहे हैं अपने जीवन के बारे में, या मुझे क्या करना चाहिए।
यह सोच करके तब मन में विचार आया कि वे भूमि का दान जो है ना सबसे श्रेष्ठ है। अब मुझे भूमि कौन देगा, भूमि किसके पास मिलेगी। तो यह सोच करके उनके दिमाग में आया कि कौसंबी नामक एक नगरी है, वहां सुघोष नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है, बहुत धनी है, तो वो ये मेरे को पृथ्वी दान कर सकता है, क्यों ना उसके पास चला जाए। क्योंकि भरद्वाज जो सुघोष है बड़ा ही धर्मात्मा व्यक्ति है, तो अपने कुटुंबी ब्राह्मण को देकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ तथा यथा योग्य सम्मान करने के बाद इस प्रकार बोला कि हे भद्रमते, मैं कृतार्थ हूं। ब्राह्मण के पास गया और कहने लगा कि हे भद्रमते, मैं कृतार्थ हूं, मेरा जन्म सफल हुआ है, मेरा कुल निष्पाप हुआ। यह सब आपकी कृपा प्रसाद से जो मेरा आवागमन हुआ है, तो भगवान की बड़ी कृपा हुई है। तो सुघोष नाम का ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, वह भी ब्राह्मण को देख करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरे अतिथि हैं, नारायण स्वरूप हैं, आप मेरे यहाँ पर पधारे हैं, आपका जो है ना आदर सत्कार है, आपका सम्मान है, आप बैठिए। आपके आने से मैं पवित्र हो गया। तो आप बताइए मेरे लिए क्या सेवा है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, मुझे केवल 5 पग भूमि का दान कर दो, मैं यही चाहता हूं, मेरे को तप करने के लिए 5 पग भूमि चाहिए। तो ब्राह्मण को 5 पग भूमि उस ब्राह्मण ने, सुघोष ने दान कर दी। कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये पृथ्वी तो केवल भगवान की है, उन्हीं के द्वारा यह पालित है। पृथ्वी दान करने से भगवान जनार्दन मुझ पर जो है प्रसन्न हो। मैं जो आपको पृथ्वी का दान कर रहा हूं, इस पृथ्वी को दान करने से भगवान की मेरे ऊपर कृपा बन जाए, मेरे पर प्रसन्न हो जाए। भले ये पृथ्वी भगवान की है, मेरी नहीं है। अपना मान लेना ही दुख का कारण है, इसलिए अपना किसी वस्तु को नहीं मानना चाहिए। कहा कि पृथ्वी तो केवल परमात्मा की ही है, मैं आपको इस पृथ्वी को जब दान कर रहा हूं तो भगवान मेरे पर प्रसन्न हो जाए। यह कह करके संकल्प लेकर के ब्राह्मण को पृथ्वी दान कर दी। दान लेने वाला ब्राह्मण हरि भक्त का विद्वान था। उस दान के प्रभाव से श्री कृष्ण के भद्रमती को उत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया। करोड़ों वंशों से उसका मोक्ष हो गया। उसी का नहीं, उसके जितने भी वंशज थे तो सबका मोक्ष भगवान ने कर दिया। हे दैत्यराज, तुम भी सब धर्म से युक्त हो। राजा बलि से भगवान वामन भूमि दान लेने के लिए भूमि की ही कथा सुना रहे हैं। यही ब्राह्मण का दृष्टांत तभी दिया। अब जब ब्राह्मण जाएंगे, ब्राह्मण को कथा सुनाएंगे, तब तो कुछ प्राप्त करेंगे। तो इसलिए पहले कथा सुनाई कि भाई ऐसे ऐसे ब्राह्मण थे, उनको 5 एकड़ भूमि का दान मिला। तो भूमि तो भगवान की है, इसलिए तू भी मुझे 3 पर भूमि का दान जो है दे दे। मेरे को तब करने के लिए ये चाहिए। तो सूर्य जी कहते हैं कि महाराज, इस प्रकार से राजा बलि को भगवान कहते हैं
तब राजा बलि ने प्रसन्न होकर के भगवान वामन को पृथ्वी दान करने के लिए शंकर विहित जल से भरा एक ऐसा कलश हाथ में ले लिया जिसमें जल के बाहर निकलने के लिए एक छिद्र था। लोटा होता है ना, उसके बीच में एक छिद्र था, ऐसा कलश लिया। अब शुक्राचार्य जी देख रहे हैं, चेला मान ही नहीं रहा, ये तो सब कुछ जो है देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि जल हाथ में लेकर के ही संकल्प किया जाता है। इसलिए जब संकल्प करने लगा तो उन्होंने सोचा ये तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन नहीं मानेगा। तो शुक्राचार्य जी उस लोटे के अंदर जहाँ से जल निकलता है उसी छिद्र के वहां जो है ना सूक्ष्म रूप धारण करके वहां बैठ गए। तो भगवान तो लीलाधारी हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो भगवान की कृपा से भगवान से क्या छिप सकता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, वो लोटा टेढ़ा करने लगे राजा बोली, अब जल नहीं आया तो भगवान ने कहा चलो मैं देखता हूँ। बोले रुक गया, कुछ अटक गया इसके अंदर। कोई कुर्सा ली, कुर्सा जो है बड़ा दिखी होगी, सबने देखी होगी, तो कुर्सा को उस लोटे के अंदर डाला तो उसके जो है शुक्राचार्य की आंख फूट गई डालते। शुक्राचार्य बाहर आए और आप भी फिर अपने राक्षस से जो शिष्य से सबको बताया कि भगवान ने भैया मेरी आंखें फोड़ दी। तब राजा बलि ने भगवान को 3 पग पृथ्वी का दान संकल्प किया। अब भगवान ने 3 पग संकल्प ले लिया। जब किसी को कहते तो ये देंगे, फिर देना ही चाहिए, वचन से मुड़ना नहीं चाहिए। इसलिए अब राजा बलि ने संकल्प किया और भगवान परमात्मा ने अपना शरीर बढ़ाया और एक पांव जो है इतना बढ़ाया कि एक पांव ऊर्ध्व लोक में ब्रह्म लोक में पहुंचा दिया और एक पांव से समस्त जो है पृथ्वी को नाप लिया। ऊपर पांव गया, वहां ब्रह्मा जी देवता लोग हैं, उन्होंने भगवान के चरणों को धोया। जिन चरणों से निकली गंगा उन चरणों में शीश नवाया, वही से भगवती गंगा का प्रादुर्भाव प्राकट हुआ। तो फिर राजा बलि को भगवान कहते हैं कि राजन ये 2 पग, एक तो समस्त पृथ्वी को नाप लिया, उद्योग को नाप लिया, अब तीसरा पग रखने के लिए मैं क्या करूं? 3 पग पृथ्वी का दान किया है। तो राजा बलि कहने लगा हे प्रभु, मेरे पास और देने के लिए केवल मेरे सिवा और क्या है? आप अपने तीसरे पग को मेरे सिर में रख दीजिए। तब भगवान ने प्रसन्न हुए और तीसरा पग जो है ना राजा बलि के सिर में रखा और राजा बलि को पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया। राजा बलि भगवान की स्तुति करने लगा, प्रणाम करने लगा भगवान को कि हे परमात्मा स्वरूप, हे अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। हे नारायण, आपको नमस्कार है। परेश परमानंद परमात्मा, परात्पर सनातन जगत मूल प्राणातीत, आपको नमस्कार है। बार बार भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान से प्रसन्न हुए। तब ऋषि कहने लगे नमो नमः परेशाय परमात्म स्वरूपिणे, नमो पारमहिम्नाय, नमस्ते अनंतमूर्तये, ब्रह्मात्मने ब्रह्मपराग बुद्धये, नमोस्तु कर्तार्थसारिणे, नमः परेशाय परमात्म स्वरूपिणे, परात्पराखिल रूपार्थिने। महाविष्णु ने बलि को उसको सफलयुक्त रसातल में क्या क्या भोज्य पदार्थ दिए
सूत जी बोले बिना मंत्रों के अग्नि में दी गई हवि और अपात्र को दिया गया दान उसका भोग दिए। बरसात में भगवान ने व्यवस्था क्यों करी? अब इत्यादि कर्म करते हुए कहते ना, या हवन में जो आहुति नहीं जाती नीचे गिर जाते तो राजा पाताल लोक में राजा बलि को हो जाती है। और अपात्र कौन है? जो लेने का अधिकारी ना हो। लेने का अधिकारी जो आपसे दान लेने का अधिकारी, अन्न लेने का अधिकारी है, उसको अगर ये सब दोगे तो वो भी आपका जो है राजा बलि को पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से राजा बलि की व्यवस्था भगवान ने की और समस्त राक्षसों को राजा बलि के पास भेज दिया भगवान ने फिर। और इधर अदिति ने अपने पुत्रों ने देवताओं के लिए जो तपस्या की थी, सभी देवताओं को भगवान ने स्वर्ग में भेज दिया। और फिर भगवान ने जो है ना अपनी लीला की वास्तविक वामन रूप में भगवान आ गए। यह देखकर ब्रह्मादि मुनियों ने एक दूसरे की ओर हंसते हुए पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। सर्वभूतात्मक विष्णु भगवान वामन रूप धारण कर अखिल भुवन को मोहित करते हुए तपस्या करने हेतु वन चले गए। विष्णु के चरणों से उत्पन्न गंगा का ऐसा प्रभाव कि वह स्मरण करने मात्र से सब पापों को नष्ट कर देती है। हे राजन, गंगा के सब पापों को निश्चित रूप से नष्ट कर देती है। केश, हड्डी, नख, दांत, ये सब इसलिए मरने के बाद अस्थि प्रवाहित गंगा भी की जाती है कि मोक्ष हो जाए। तो गंगा का ये प्रभाव है, वही गंगा जो प्रागट्य हुई है भगवान के चरणों से। राजन सुनो, गंगा पाप नाशनी है। गंगा जल की एक बूंद मात्र से ही सभी का कल्याण हो जाता है, नरक का भय नहीं रहता। हे राजन मुनियों, जो भी पाप कहे हैं वे सब गंगा को एक बूंद के अभिषेक से नष्ट हो जाते हैं, जितने भी पाप हैं। अब इस पावनाशक गंगा का महात्म जो सुनता है, भगवान वामन की इस स्वरूप का, राजा बलि का इस महात्म को जो सुनता है और सुनाता है, तो भगवान की कृपा प्रसाद से सहस्त्रों अश्व यज्ञ का फल प्राप्त करता है और उसका कल्याण हो जाता है। बोल कार्तिक महात्मा की जय, गंगा मैया की जय, वामन भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे
त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव भगवान की उमाहेश्वर भगवान की अर्धनारीश्वर भगवान की राजा रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की वृंदावन मागे बिहारी लाल की जगतजननी जगदम्बे माता की लक्ष्मी नारायण भगवान की संत मंडली की भक्त मंडली की भक्त मंडली की तुलसी माता की गंगा मैया की भारत माता की सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव जय जय श्री राधे।